अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे HSSC 2 सेकंड ईयर के फिज़िक्स के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके MCQs पोर्शन को और उसके बाद सेक्शन नंबर बी एंड सी को, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 1 से। फिल इन द रेलिवेंट बबल्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू करिकुलम। ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉल्स इज r. If the distance is reduced to half of r, then the gravitational force will be 4 times. ठीक है, correct option is D. Number 2 is, as we go further away from the surface of the earth, the value of g is decreases. Option number C. Number 3 is, SI unit of luminosity is watt. Watts इसका SI यूनिट है। स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल यूनिट है इसका वो ऑप्शन नंबर ए है। रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर 4 का ऑप्शन है सी, हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स टाइम पीरियड इज। ऑप्शन 5 क्वेश्चन की ऑप्शन है 4A, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6 इज, द फिनोमिनन ऑफ डाइफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज। क्वेश्चन नंबर 6 की है ऑप्शन नंबर सी, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर 7th is, which of the following is equivalent to 1.0 volt? So the correct option is C, joule per coulomb. Number 8th is, capacitor is a device used to, number 8th की option है A, store electrical energy. Number 9th is, in a full wave bridge rectifier, how many diodes conduct during each cycle, each half cycle of AC input? Number 9th is B, 2. Sinusoidal waveform is generated in AC system because, number 10th की option है correct, it produce least disturbance in electrical circuit, तो option number B है। 11th की option है a photoelectrical cell is a device which, option number, इसकी जो correct option है वो है option number B, convert light energy into इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। 11th का ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 12th है, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी। नंबर 12th की करेक्ट ऑप्शन है डी, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 13 इज, द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की करेक्ट ऑप्शन है फिजन रिएक्शन, ए। Which law gives the relationship between brightness and distance from the source? Number 14th की option है D, inverse square law of light. 15th is, which of the following statement is true about a photon? 15 का option कौन सा है? 15 की option number C है, a photon has zero mass but finite value of momentum. Second last is, the drawback of conducting a medical imaging test is D, exposure to radiation. Number 17th is, energy of gamma photon having a wavelength of 1A is 0 is option number A, 12.4 into 10 raised the power 3 eV. So basically ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। सेक्शन नंबर ए को हमने कंप्लीट कर लिया है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी के अंदर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं जिसके अंदर आप लोगों ने इसमें ऑप्शन भी है हर क्वेश्चन के अंदर, और 42 मार्क्स का ये सेक्शन है। और ऑलमोस्ट आपने तमाम तर सवालात को आपने जवाबात देने होते हैं। सेक्शन नंबर सी है, इसमें 4 सवाल होते हैं और ईच कैरी 6 और 7 मार्क्स, ठीक है। 6 या 7 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होता है, ठीक है, और डेफिनेशन के साथ आपकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। सो इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, अपने तरीके से।
और फेडरल बोर्ड और बुक को फॉलो करते हुए, एसएलओ बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए कि किस तरह से आपने इसके जवाब देने हैं, इसकी राइटिंग की है। तो आपके साथ मैं अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर इसको सॉल्व करना है, इस पेपर को। ठीक है, सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व कर दी हैं। सेक्शन नंबर बी का पहला क्वेश्चन था, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ एल्टीट्यूड इक्वल टू अर्थ्स रेडियस। सो सबसे पहले आपने एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रेडियस, इसका आप लोगों ने ऑर्बिटल रेडियस देखना है, इसका फार्मूला लगाना है। सिंस इसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसके बाद हम लोगों ने इसकी ऑर्बिटल स्पीड जहाँ पर सारी मेंशन की है मैंने। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, फार्मूला को यूज़ करते हुए। ग्रेविटेशन की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऑर्बिटल स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन हाउ प्रेशर इज exerted by the movement of gas molecule. Gas molecules move randomly in all directions. When they collide with the walls of container, they transfer momentum and exert force on the walls. The force per unit area exerted by these collision is called gas pressure. ठीक है, ये तो आप लोग को इजीली समझ आ गया होगा। इस तरह से आपने इसको लिखना है। राइट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले क्या है जी, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, टर्निंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर, वाइब्रेशन ऑफ गिटार ऑन वायलेंट स्ट्रिंग्स। ये 3 एग्जाम्पल हैं रेजोनेंस की फ्रॉम एवरीडे लाइफ। Question number 4 is the fringe spacing between the central maxima and first minima is 2 mm. If a light of 50 mm, 500 mm is used, then find the separation between the slits. The distance between the slits and screen is 1 mm. तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना है और इसकी इक्वेशन बनानी है और इसको इक्वेशन सॉल्व करते हुए आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये सारी आपके सामने मेंशन कर दिए बिकॉज इसके अंदर कुछ समझाने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा नहीं समझाया। ठीक है, define mutual induction, also write its unit. The property of two coil by which a change of current in one coil induces an EMF in the other coil. ऐसा यूनिट क्या है उसका, हेनरी। ठीक है, नंबर 6 इज मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस एट 10⁵ V वोल्ट। इसके अंदर हमारे पास इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। डिफाइन cryospheres and lithosphere. तो the frozen part of earth consisting of glacier, ice sheets, sea ice and snow cover, उसको हम लोग कहते हैं cryospheres। और lithospheres are rigid outer layer of earth consisting of crust and upper mantle। तो ये बहुत इजी है, इसकी सिर्फ डेफिनेशंस उन्होंने पूछी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद what are the conditions required for pair production to occur? तो photo energy must be at least 1.02। द प्रोसेस मस्ट अकर नियर अ न्यूक्लियस टू कंजर्व मोमेंटम। ठीक है, तो उन्होंने जो कंडीशन पूछी हुई थी वो हमने इसको जवाब दे दिया है। एप्लीकेशन ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन मेडिकल साइंस, तो वो हमारे पास यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर, इमेजिंग के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स उसको यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारे पास इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पता लगाया जा सके। स्केच द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद न्यूक्लियन नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज रैपिडली फॉर लाइट न्यूक्लियाई, रीच मैक्सिमा अराउंड आयरन, इसका इतना होता है अप्रॉक्सीमेटली, देन इंक्रीज स्लोली फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। ठीक है, इस तरह से आपने इसका जवाब देना है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ ग्लोबल क्लाइमेट इज डिटर्मिन्ड बाय एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सन। द सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ्स एनर्जी, सोलर रेडिएशन, हीट, अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर। दिस एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय विंड्स, ओशन, एटमोसफेयर। ये तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई डिफिकल्ट है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। एक्सप्लेन वाई जी इज approximately constant for small changes in height near Earth's surface। तो ये आपको पता है, इसका फार्मूला है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल हाइट के लिए आपने लिखना है इसके अंदर। ठीक है, द चेंज इज डिस्टेंट फ्रॉम अर्थ सेंटर इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। ठीक है, हाउ इज प्रेशर रिलेटेड टू एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला हम लोगों ने लिखा है, और पोटेंशियल एनर्जी का प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ये सब फार्मूला है। व्हाट इज डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन इसके अंदर उन्होंने बताई है। ठीक है, मैंने ये किस तरह से आपने इसको बताना है कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, ये सामने लिखी हुई है, आप लोग इजीली इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब देना है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन नंबर सी, जिसमें 4 सवालों के आपने जवाब देने हैं, जिसमें उससे पूछा हुआ है कि डिफाइन द term gravitational potential
Also derive the expression for calculating gravitational potential in the field due to point mass. तो ये काफ़ी इजी है, इसको आपने डिराइव करना है, फार्मूला लिखना है, ठीक है, और साथ साथ आपने थ्योरी में इसको एक्सप्लेन भी करना है जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये इसकी डेरिवेशन है, साथ साथ मैंने इसका फार्मूला लिखा है। इसके ऊपर वर्क डन किया जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग द मैस थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर इज, ठीक है, दिस टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो ये हमारे पास इसके पास निकलेगा। W is equals to minus gm/r. Since gravitational potential is work done per unit, V is equals to W by m, V is equals to minus gm. ठीक है, तो हमारे पास सारा कुछ नीचे आपने एक्सप्लेन करना होगा कि G क्या है, R क्या है, M क्या है, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन का बताना है कि इंडिकेट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट क्यों है इसके अंदर, जो इधर बताया जा रहा है कि ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बना के डिराइव करनी है। डिराइव करने के बाद आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। Define interferences, discuss condition for observing interferences and give expression for constructive and destructive interferences. आपने definition देनी है interferences होता क्या है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर mention कर दिया है, आप लोग read कर सकते हैं। इसके बाद पूछते हैं वो condition क्या है interferences को, source must be coherent, light should have the same frequency, amplitude of wave should be nearly equal, sources should be narrow and close together. अब कंडीशंस क्या हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन डिस्ट्रक्टिव की क्या है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, ठीक है। दोनों की अलग अलग कंडीशंस हमने बताई है और बताया है कि एन जो है नंबर वो क्या है, ठीक है, वो भी बताया है। Number 5th question is what is rectification? Explain the operation of bridge rectification with diagram. The process of converting alternating current AC into direct current is called rectification. Bridge rectifier क्या होता है? 4 diodes वो लेता है, TR diode 1, 2, 3 and 4. इसकी डायग्राम आपने बनाकर उनको एक्सप्लेन करना है, वर्किंग बतानी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल बतानी है कि D1 एंड D4 फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे, D1 एंड D4 आर रिवर्स बाइस्ड, करंट किस तरह से फ्लो होगा। फिर इसके एडवांटेजेस बताने हैं कि हाई एफिशिएंसी होगी, नो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड, कॉन्टिन्यूस डीसी आउटपुट, ठीक है जी। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा हुआ है वो है ल्यूमिनोसिटी का। ल्यूमिनोसिटी जो होती है वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रेडिएट करती है बाय अ स्टार पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका यूनिट वॉट होता है, फार्मूला यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। फिर उसने पूछा इसी क्वेश्चन के अंदर डिवाइन एनिहिलेशन रिएक्शन। Annihilation reaction occurs when a particle and its antiparticle combine and their masses are converted into energy in the form of gamma rays, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और in this process mass is converted into energy, तो E is equals to mc square इसकी एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। गैमा रेज के बाद हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल बताई है, जब मैस कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी के अंदर तो इसकी ये फार्मूला निकलता है, ठीक है, ये इक्वेशन निकलती है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर मैंने यहाँ पर कम भी मेंशन किया है तो आप इसको ज़्यादा इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैं अभी एक और लेक्चर भी अपलोड करूँगी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQs, सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस और कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए और किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो उस रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन बिफोर दैट आपको मॉडल पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मॉडल पेपर में से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी मॉडल पेपर को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।